Hello, my dear students. Welcome back to your computer class. A very, very happy new year to all of you. Moral values. Moral values are the principles that one follows to distinguish the right from the wrong. So, moral values क्या होती हैं? ये एक principles हैं या rules हैं जो हमें बताते हैं कि right क्या है और wrong क्या है. These values build up the character of a person. सो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हमारा करेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करती हैं. एंड एज यू नो ऑल, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो हमारे कंट्री का, नेशन का जो है वो क्या है, फ्यूचर है हमारे कंट्री का. सो मॉरल वैल्यूज़ शुड बी लर्नड इन द अर्ली स्टेज ऑफ आवर लाइफ. इसलिए हमें मॉरल वैल्यूज़ जो हैं अपनी अर्ली स्टेज में, अपने चाइल्डहुड टाइम में सीखनी चाहिए. मीन्स व्हेन वी आर स्टूडेंट्स. एज यू ऑल आर स्टूडेंट्स, so it is very important for you to learn the moral values. So this is our topic of today. Let us learn some moral values. Obey your elders. So you should always obey your elders. When you will obey your parents, elders, they will feel happy. अगर आप अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को ओबे करोगे, उनका कहना मानोगे, तो वो खुश हो जाएंगे और वो आपको बहुत प्यार करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर मदर आस्क यू टू गो टू द किचन एंड गेट हर अ कप एंड यू डू इट इमीजिएटली, यू आर ओबेइंग योर मदर एंड शी विल फील हैप्पी. अगर आपके मम्मा आपसे कहते हैं कि किचन में बेबी जाके, बेटा जाके एक कप पकड़ के ले आओ, आई एम डूइंग सम वर्क, तो आप इतना काम मेरे लिए कर दो, तो आप झट से जाते हो किचन में और मम्मा का कप लेके आते हो और मम्मा को हैंड ओवर कर देते हो, तो मम्मा कितनी खुश हो जाती हैं. शी फील्स सो हैप्पी विद योर बिहेवियर. सो ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स. Always speak softly. Whenever you are talking with your friend, speak softly, don't shout. So see in this picture beta, some friends are talking with each other. बातें कर रहे हैं friends. तो जब भी कोई friends आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो softly बात करना चाहिए. Rude behavior में बात नहीं करना चाहिए and never shout. Shouting नहीं करनी चाहिए. Because उससे क्या है, bad impression पड़ता है. So always speak softly. Don't be greedy. So it's a bad habit now to be greedy. So always be happy when someone is having something that you don't have. So see, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके फ्रेंड के पास है, तो ग्रीडी नहीं होना, जेलस नहीं करना, और ये नहीं है कि मैं उसकी चीज़ ले लूँ. सो दिस इज़ ग्रीडीनेस, कि दिल करता है कि उसके पास है, फ्रेंड के पास है वो टॉय, तो मैं उसका टॉय ले लेता हूँ. नो, प्ले विथ देम. दोनों इकट्ठे प्ले करो उस टॉय के साथ और उसको रिटर्न करो. सो दिस इज अ गुड हैबिट. सो डोंट बी ग्रीडी. बी अ गुड फ्रेंड. ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स एंड बी गुड टू देम. हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो और उनके साथ गुड रहो. एज फ्रेंड्स आर गॉड गिफ्ट्स. फ्रेंड्स जो हैं वो गॉड ने हमें गिफ्ट दिए होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं. एंड इन देयर कंपनी यू लर्न गुड हैबिट्स. जो गुड फ्रेंड्स होते हैं उनकी कंपनी में आप गुड हैबिट्स सीखते हो, इसलिए आप भी एक अच्छा गुड फ्रेंड बनो. बी सिस्टमैटिक. सो कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. इट विल नॉट क्रिएट मेस एंड यू विल फाइंड योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस नेक्स्ट टाइम. सो आप अपनी थिंग्स को, अपनी बुक्स को, कॉपीज़ को, टॉयज़ को, क्लोथ्स को हमेशा सिस्टमैटिक वे से रखो. इससे क्या होता है, घर में कभी भी मैस क्रिएट नहीं होता, और जब भी हमें वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देन वी कैन हैव इट फ्रॉम देयर. सो बी सिस्टमैटिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
Work hard till you succeed. Hard work is the most important key to success. अगर हमें ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना है ना, तो हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता. अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो क्या हम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे? नेवर. तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट डाउन करके अपना सारी लर्निंग करनी पड़ेगी, एक रूटीन सेटअप करना पड़ेगा. सो वर्क हार्ड टिल यू सक्सीड. ये नहीं है कि अगर फर्स्ट टर्म में में हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, ठीक है, स्कोर्स कम है हमारे, तो नेक्स्ट टाइम हमने ये कहना है कि हमने पढ़ना नहीं है, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ. हमेशा हार्ड वर्क करते रहो. यू विल सी द रिजल्ट विल बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर. क्लियर? सो वर्क हार्ड. If we will not study, we can't get good marks. So this should be in your mind. Respect your teachers. So this is also one of the moral value. Teachers play an important role in the lives of students. आपको पता है कि पेरेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के बाद टीचर्स आते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So they give knowledge to you and help inculcate good moral values in you. So teachers पेरेंट्स के बाद आपको नॉलेज देते हैं, हर चीज़ की नॉलेज आपको मिलती है, और वो आपको क्या सिखाते हैं? गुड मॉरल वैल्यूज़, कि आप कैसे इंसान बनो, आप में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, आप कैसे अच्छे बच्चे बन सकते हो, हाउ कैन यू विल बिकम अ गुड चाइल्ड. सो यू शुड बी पोलाइट विद योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स. सो इसलिए आपको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. Never hurt anybody by your rude behavior. कभी भी किसी को अपने रूड बिहेवियर से तंग नहीं करना. Because it hurts the other person, friend or anyone. अगर आप किसी के साथ रूड होते हो तो जो आपका फ्रेंड है या कोई भी पर्सन है वो हर्ट हो जाता है. Rather, we should be polite to everyone. हमें पोलाइट रहना चाहिए. हमें कोई भी बात है हमें आराम से करनी चाहिए. चाहे आपको कभी गुस्सा भी आ रहा है ना, तो उसको भी आपने पहले सोचना है कि अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा तो इसका रिजल्ट मेरे फ्रेंड के या मैं जिसको बोल रहा हूँ वो कैसा होगा. तो यू शुड बी वेरी पोलाइट टू योर फ्रेंड्स और एनी पर्सन. सो बिफोर स्पीकिंग यू शुड थिंक. अगर आप कुछ भी चीज़ किसी को बोलते हो रूड बिहेवियर वाली, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि ये अगर मैं उस फ्रेंड को बोलूँगा तो उसका रिजल्ट उस पे क्या होगा. तो ही और शी विल बी बैडली हर्ट. सो वी डोंट वांट दिस. सो नेवर हर्ट एनीवन or anybody by your rude behavior. Be kind to everyone. So as kindness will make them feel loved. अगर हम किसी के साथ काइंड होते हैं, हम किसी को प्यार करते हैं, तो वो भी हमें लव करता है. क्लियर? तो वो लव्ड फील करता है कि हम उससे प्यार करते हैं. सो सी हियर इन द पिक्चर द टू बॉयज आर लविंग अ पेट डॉग और अ डॉग, और फ्रेंड्स आपस में कितना काइंड हैं और एक दूसरे से प्यार से रहते हैं. सो बी काइंड टू एवरीवन, डोंट हर्ट एनीवन. बी अ नेचर लवर. नेचर जो भी भगवान ने हमें दिया है, नेचर ने दिया है, कितने प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्लाइमेट है हमारा, ये जो है, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नेचर. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए प्लांट्स, सो दैट वी गेट फ्रेश एयर एंड वी शुड बी अ नेचर लवर. हमें अपनी स्टडी से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने गार्डन में जाके, अगर आपके घर में गार्डन है तो आप उन प्लांट्स की टेक केयर करो, उनको स्प्रिंकल करो वाटर व्हेन एवर नीडेड, और प्लांट मोर और ग्रो मोर ट्रीज. फील हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस. किसी की खुशी में खुश होना ही सबसे बड़ी खुशी है कहते हैं. तो इसलिए
दूसरों की खुशी में जो खुश होते हैं उनको भगवान हमेशा खुश रखता है. So this should be one of your good thing in you. So you should inculcate this. ये अपने अंदर आपने ये फीलिंग हमेशा लेके आनी है कि अगर मैं दूसरों को खुश रखूंगा तो मुझे अपने आप खुशी मिल जाएगी. So students, I hope all these moral values you can inculcate in. Hello Drupad.